जेरोधा के लिक्विड केस में आपको तब तक टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, और ये फंड बिना किसी गिरावट के बढ़ता है क्योंकि यह एक डेट फंड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम आपको भारत के पहले लिक्विड ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसे जेरोधा निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ETF या शॉर्ट में जेरोधा का लिक्विड केस कहा जाता है। ये ETF निफ्टी वन डे रेट इंडेक्स पर आधारित है, जो एक दिन ओवरनाइट मार्केट की एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट होता है। ओवरनाइट मार्केट वह जगह है जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लेंडिंग करता है। क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि CCI अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ओवरनाइट मार्केट में लेन देन की देखरेख करता है। जेरोधा का लिक्विड केस लिक्विडिटी प्रदान करता है और ब्याज दर या क्रेडिट रिस्क के बिना एक्सेस कैश को फंड में रखने की अनुमति देता है। अन्य लिक्विड ETF के विपरीत जेरोधा के लिक्विड केस का कोई फिक्स्ड नेट एसेट वैल्यू NAV नहीं है। इसके बजाय ये समय के साथ बढ़ता है और टैक्स बेनिफिट भी देता है। इसका मतलब है कि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह फंड सालाना 6 to 7% रिटर्न दे सकता है। इसलिए हम इस फंड से सिग्निफिकेंट रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस फंड को मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज करता है, क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो और लिक्विडिटी अच्छा है। ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड दोनों पूल्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जो पैसिवली मैनेज किया जाता है। उनके बीच मुख्य अंतर यह है कि ETF को BSE और NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है, और इंडेक्स म्यूचुअल फंड नहीं। इस फंड की लिक्विडिटी को दिखाई गई वीडियो से देख सकता है। आइए आखिरी बार संक्षेप में बताएं। जेरोधा का लिक्विड केस भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF है। यह निफ्टी वन डे रेट इंडेक्स को ट्रैक करता है। CCI सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करती है। इसकी लिक्विडिटी अच्छी है। इसमें NAV नहीं है। ये कर लाभ प्रदान करते हुए समय के साथ बढ़ता है। यदि आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रति वर्ष 6 से 7% ROI की उम्मीद कर सकते हैं। ये इक्विटी की तरह ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है। इसका कारोबार NSE और BSE में होता है। निवेश करीब 100 रुपये से लेकर अनलिमिटेड वैल्यू तक शुरू किया जा सकता है। रैप अप करने के लिए आइए याद रखें कि फाइनेंशियल अवेयरनेस एक जर्नी है, मंजिल नहीं। यह लगातार सीखने, अपनाने और हमारी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के बारे में है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।